रहीमुल इस्लाम साहब, एसडीपीआई पर भी काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में आप लोग बहुत एक्टिव थे, भड़काने का काम किया और इस वजह से इतनी हिंसा यहां पर फैल गई। आपका स्टैंड इस पर क्या है? ये सरासर झूठ है। मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हुआ इसके पीछे आगे कुछ भी एसडीपीआई का लेना देना नहीं है। जिस तारीख में ये घटना घटा शुरू हुआ उस दिन से अब तक एसडीपीआई का वहां कुछ भी प्रोग्राम नहीं था। उससे पहले भी प्रोग्राम एसडीपीआई का नहीं था। वक्फ कानून जब पार्लियामेंट में पास हुआ 2 तारीख, उसके बाद से आज तक वो 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में आप लोगों की रैली नहीं थी? तब 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हमारा जिस एरिया में वो घटना हुआ था उस एरिया में कुछ भी प्रोग्राम हमारा 7 अप्रैल मुर्शिदाबाद आप लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर गुजरात का भी जिक्र किया जाता है, गुजरात 2002 दंगों का भी जिक्र किया जाता है। गलत बोल रहा हूं? आपको तो सब पता होगा, आपके सेक्रेटरी थे वहां पर उस वक्त। वो 100% गलत है। उमरपुर हो, जंगीपुर हो, शामशेरगंज हो, धुलियान हो, ऐसा कोई भी जगह में एसडीपीआई का 7 अप्रैल का कुछ भी प्रोग्राम नहीं था। खुलेआम आप लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं? मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा वीडियो विजुअल दिखा दूं। अगर एसडीपीआई की तरफ से अगर रैली नहीं की गई वहां पर, तो वो विजुअल वीडियो उनकी बाइट्स कहां से आई? वो दूसरा जगह का प्रोग्राम है। अच्छा, तो अरे आप अध्यक्ष है ना, आप अध्यक्ष है तो आपको तो जानकारी सब होगी ना वहां पर। 100% जानकारी है। वो बहुत दूर का प्रोग्राम है, वो वहां का प्रोग्राम नहीं है। हाँ। वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर का प्रोग्राम है। वो 100 किलोमीटर दूर का प्रोग्राम वही जगह का बोल के बताना, पार्टी के नाम खराब करना, वो ठीक नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का वहां पर आप लोगों का संगठन वहां पर एक्टिव नहीं है? वहां पर लोगों को जाकर आपने वक्फ के विरोध में भड़काया, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं इसको आप दरकिनार कर रहे हैं? ये वक्त जब बिल था, उसके बाद कानून हुआ, बिल थाने रहने के टाइम 26 मार्च को वहां हमारा एक प्रोग्राम हुआ। वो 26 मार्च आप नहीं है। एमडी इब्राहिम शेख जानते होगे ना आप? जी जी, इब्राहिम शेख का प्रोग्राम था शेखपाड़ा में, रानीनगर शेखपाड़ा, वहां से। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, वो यहां पर बता देते हैं, कम से कम ये माना कि उनका एक प्रोग्राम था। चलिए मैं एक बड़ी खबर यहां पर बता देता हूं। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य अमित मालवीय दावा कर रहे हैं 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों के पलायन हुआ है और वो शिकार हुए पलायन का। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा है, बंगाल में हिंदू होना अपराध है। नए बंगाली साल पर बेघर होकर हिंदू परिवार अपने बच्चों और प्रियजनों साथ शोक में डूबे हैं। इनका एकमात्र अपराध ममता बनर्जी के बंगाल में हिंदू होना है, जहां तुष्टीकरण न्याय को रौंदता है। शुभ्र कमल दत्ता जी, ये जो बयान आया इस पर भी आपका रिएक्शन, और एसडीपीआई का जो एंगल सामने आया इस पर भी, क्योंकि आप बंगाल को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि बंगाल में आज के डेट में हिंदू होना गुनाह नहीं है, महागुनाह। जिस हिसाब से बर्बरता हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है और ये सिलसिलेवार होता है, पहली बार नहीं हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में लगातार इस तरह की चीजें हुआ है। भांगर में हुआ है, हुगली में हुआ है, हावड़ा में हुआ है, उत्तर 24 परगना में हुआ है, दक्षिण 24 परगना में हुआ है, दिनाजपुर में हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है, आपका कूच बिहार पे हुआ है, मालदा में हुआ है। कहाँ कहाँ का नाम मैं लूं, 19 से लेके अभी तक। तो ये कहीं ना कहीं पे महागुनाह है। तो सोच से कहना पड़ता है कि इतना मोटा चमड़ा है इन लोगों का कि गेंडा भी शर्मा जाए इनके सफेद जूतों से। मतलब 6-7 तारीख को वहां पे रैली नहीं हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? बंगाल के खाई पे हुआ था क्या रैली? वहां नहीं हुआ था, मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ था, बंगाल के खाई पे हुआ था या फिर हिंद महासागर पे हुआ था। कितना झूठ बोलेंगे और सफेद झूठ और कितना बोलेंगे? थोड़ा सा शर्म कीजिए और थोड़ा सा लज्जा कीजिएगा कि जिस तरह के सफेद झूठ आप लोग बोलते हैं, मतलब कि कोई दुनिया का सबसे झूठा आदमी भी शर्मा जाए लोगों के झूठ। अब्बासी साहब, एसडीपीआई के बारे में क्या एसडीपीआई मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है? अब्बासी साहब, बिल्कुल करती है और 100% करती है। ऐसा ना अब्बासी साहब कि ऐसे संस्थाओं पे बैन लगना चाहिए, जैसे लगा है या फिर पीएफ। ऐसा ना अब्बासी साहब प्लीज। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
बड़ी बारीकी से देखा है हमने। जो बंगाल में हुआ है किसके इशारे पे हुआ है? ममता और एसडीपीआई के इशारे पे हुआ है। इन संगठनों को बैन करना चाहिए। ये समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, खासकर मुसलमान के दुश्मन है और हिंदुओं के दुश्मन है, जो भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो देन है आज पश्चिम बंगाल में, ये ममता की और एसडीपीआई की और जो रोहिंग्या मुसलमान बसाए हुए हैं बंगाल में, जो नरसंहार करते आए दिन, ये उनकी देन है। अब हिंदुस्तान के अंदर ये जो मुख्यमंत्री ममता जी है, इनको इस्तीफा देकर गृह मंत्री जी से मेरे निवेदन है कि राष्ट्रीय शासन लागू किया जाए, हिंदुओं की रक्षा किया जाए और बंगाल को बचाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में ये तालिबान की सोच के लोग इस बंगाल को बर्बाद कर देंगे। ये देश का अभिन्न अंग है। इसमें हकीकुल साहब पहले ये बताइए, जो पीएफआई पर आरोप लगते थे अब वही आरोप आप लोग ऊपर लग रहे हैं, ये सत्य है। क्या नया है? हमें दुख होता है, हमें दुख होता है। हाँ अब्बासी साहब रुकिए, सबको बोलने दीजिए। एक मिनट, जो फैशीवाद विरोधी लोग हैं, पूरा इंडिया में फैशीवाद के खिलाफ आवाज उठाना, उसके ऊपर फैशीवादी लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी भी आरोप लगा देते हैं, उसके पीछे कुछ। चलिए मुझे आप अपना स्टैंड बताइए, हकीकुल साहब अपना स्टैंड बताइए। वो कौन से लोग थे जिन्होंने यहाँ पर हंगामा किया, आगजनी की, हिंदू परिवारों को टारगेट किया, ये बता दीजिए कौन लोग थे वो? हिंदू परिवार बोल के रहे हैं, वहाँ ह्यूमैनिटी खतरा हुआ। जाफराबाद में पूरा गांव की गांव खाली हो गया है, ताले लग गए, आपने देखा है, जहां 2 लोगों की हत्या हो गई है। आप लोग इतिहास हिंदू मुसलमान कर रहे हो, लेकिन वहाँ का जो आम पीपल है, आम लोग है, वो खतरा में है। हर एक का घर जला, आदमी मर चुका है, पत्थरबाजी ये मर गया, लूटपाट ये करते हैं, ये हिंदुओं को मारते क्यों है? ये क्या बंगाल में है? क्या मुसलमान क्या करेगा? फ्यूचर क्या अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, फिर ऐसा क्यों? हिंदू मरा है, ये जवाब दे मेरे को। इसके बारे में आप बोलते हैं, कभी भी ह्यूमैनिटी के साथ आप नहीं करते। आप आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आवाज में दिक्कत आ रही है। सैयद जवाद भाई बताइए, सैयद जवाद भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, आवाज में दिक्कत आ रही है, डाउन करिए, दोबारा से जोड़ते हैं। सैयद जवाद भाई बताइए। हिमांशु भाई वही मैं कह रहा हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का फेलियर है तो मणिपुर में किस सरकार का फेलियर है? और मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उसमें अभी तक कौन सा बड़ा सुधार आ गया है? ऐसे जितनी अभी आपने टेबल पीटी है, जितनी आपने टेबल चिल्ला करके पीटी है, हाथ मार करके, जितना बोलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए। सुनिए सैयद भाई सुनिए ना, मैं मणिपुर पर चर्चा कर लूंगा जब मुद्दा आएगा, लेकिन मुझे अभी बंगाल पर बात करनी है। ये तस्वीरें देखकर क्या एक मुख्यमंत्री धर्म नहीं होता? क्या एक मुख्यमंत्री धर्म नहीं होता? पीड़ितों से मिले, बताइए। नहीं बिल्कुल होता है। हमने कब कहा कि ममता बनर्जी सरकार को क्लीन चिट दी जाए, लेकिन आप बताइए तो भड़का कौन रहा है वहां? भड़का कौन रहा है? ये तुष्टिकरण नहीं है कि आप मौलवियों से मिल रहे हैं। वही मानसिकता भड़का रही है जिसने मणिपुर में भड़काया। तो अच्छा, तो यानी अच्छा ठीक है, मतलब आप एक बात बता दीजिए, आपकी नजर में बीजेपी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी सेम है? बिल्कुल नहीं। अगर हिंसा हो रही है तो ममता बनर्जी अब यहाँ नहीं, जैसी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आपकी नजर में बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है तो क्या ममता बनर्जी करती है? ममता बनर्जी ने तो शांति की अपील की बात करी है। अच्छा बताइए, तब प्रधानमंत्री ये जो आग लगा रहे हैं, पुलिस से ये कहने की बजाय कि सख्ती करे, बोलते प्लीज कर दीजिए, प्लीज। हाँ प्लीज।